जय हिंद बच्चों। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो आपके हैं भारत के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट, उसका जो है प्रोविज़न लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोविज़न लिया है हमारे भारत के संविधान ने, तो वो किस तरीके से आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है और यूएस की तरह ही है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ जो बाद में बताऊंगा। तो देखिए, आपको बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो आपको पता होना चाहिए यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके पास कौन है, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर, और आपके अटॉर्नी जनरल। तो इट इज़ लाइक यूएसए, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा जो इसका इलेक्शन होता है, उपराष्ट्रपति जी का जो इलेक्शन होता है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, आपके मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इट इज़ नॉट लाइक इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, जिसमें आपके पास विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते थे, राज्यों के भी और यूनियन टेरिटरीज के भी। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें आपके मेंबर्स ऑफ लोकसभा और मेंबर राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं हर तरीके से। इसके अलावा देखिए, आपके पास क्वालिफिकेशन जो आपके मेंशन्ड है वाइस प्रेसिडेंट की, वो क्या है? पहला, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ एनी काइंड। जैसे आपके पास अमेरिका में कैसे है, आपके पास बाय बर्थ होना चाहिए, इंडिया में कैसा है, आपके पास सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए, और ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल हो, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना कंडीशन थी। इसके अलावा ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जिसमें आपके पास गवर्नर के पोस्ट या आपके पास कोई मिनिस्टर के पोस्ट जो है आपका प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा फर्दर आप द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। प्रेसिडेंट में कितने थे? 50-50 थे। बाकी इसमें भी प्रेसिडेंट इलेक्शन की तरह आपके पास 15,000 की सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करनी पड़ती है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में करनी पड़ती थी। ओथ जो है आपके पास कौन सब्सक्राइब करेगा? प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट की कौन करता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन करेगा? आपके पास द प्रेसिडेंट या पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। अब इसके बाद कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन फॉलोइंग कंडीशन। द पहले क्या है? ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ना विधानसभा ना आपके संसद, किसी के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो माना जाएगा कि जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट बने उस दिन की सदस्यता छूट गई है। इसके अलावा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। टर्म्स ऑफ ऑफिस कितना है? टर्म इनका 5 साल का है यूजुअल टेन्योर में। इसके अलावा ये रिजाइन कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है, रिमूवल का प्रोसेस है। ठीक है, कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है जैसे आपका प्रेसिडेंट के लिए होता था। इसमें क्या होता है, आपके पास रिजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा। ठीक है, और बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी, और उसके बाद उसे लोकसभा उसे नोट देगी सिंपल मेजोरिटी का। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब आपके पास जितने मेंबर्स उस समय हैं, ठीक है, जैसे आपके पास मैक्सिमम राज्यसभा में कितने 250 होने चाहिए, तो अगर 5 नहीं है, मान लो 245 की उस समय स्ट्रेंथ आती है, 5 की नहीं आती है, तो 245 की मेजोरिटी दैट इज नोन एज आपके इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए और लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी होगी। ये आपका पास हो जाएगा तो आपका माना जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया। तो राज्यसभा के रिजोल्यूशन पास होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से और लोकसभा का सिंपल मेजोरिटी से। इसके अलावा वैकेंसी कब होती है? तो पहला, अगर उनका टेन्योर एक्सपायर हो जाए या वो रिजाइन कर दें। किसको रिजाइन करेंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को, याद रखेगा। या उनका रिमूवल हो जाए, रिमूवल का तरीका बता दिया। इसका बाद है इनका बाय डेथ और अदरवाइज, यानी कि व्हेन ही बिकम डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड द ऑफिस, या उनका इलेक्शन जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके अलावा पावर्स एंड फंक्शन, मोस्टली आपके पास पावर फंक्शन जो है वो तभी मिलते हैं जब वो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उस समय अवेलेबल नहीं होते या राष्ट्रपति के पद पे ना रहने के कारण जो है उनको राष्ट्रपति का जब पदभार ग्रहण करना पड़ता है, तो वो जो पावर होती है वो व्हेन ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये राज्यसभा के चेयरमैन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, जैसे लोकसभा स्पीकर होते हैं उसी की तरह ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। दैट इज लाइक यूएसए। जैसे आपके पास यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके उसके अपर हाउस, यूएसए के अपर हाउस, यूएस कांग्रेस के अपर हाउस, जैसे हमारे पार्लियामेंट है वहाँ यूएस कांग्रेस है, उसके सीनेट के क्या होते हैं आपके पास एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। कौन? यूएसए के प्रेसिडेंट। इंडिया में जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही हमारे यहाँ वो राज्यसभा के क्या होते हैं? आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है,
तो ये आपके पास पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास वाइस प्रेसिडेंट आपका चैप्टर खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को आप शेयर करिए अपना चैनल समझकर, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।